93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी, प्रवीण के साथ। अखिल ने जो घर 15 दिन पहले देखकर फाइनल किया था, आज उसे वहां पर शिफ्ट करना था। सारा सामान ट्रक से थोड़ी देर में पहुंचने वाला था। अखिल वो पहले पहुंच गया और फ्लैट का ताला खोलकर जैसे ही अंदर घुसा, एक अजीब सी महक से पूरा घर भरा पड़ा था। ये महक तो फिर भी ठीक थी। उसने एक बंद दरवाजे से आती हुई आवाज सुनी। अखिल ने जब उस कमरे के दरवाजे को खोला तो जो देखा वो चौंकाने वाली चीज थी। इस कमरे में ना ही कोई वेंटिलेटर था और ना ही कोई खिड़की खुली हुई थी, और कमरे का मेन दरवाजा भी बंद था। तो ये कबूतर यहां कैसे आया? अखिल ने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया और जल्दी जल्दी पूरे फ्लैट की खिड़कियां और दरवाजे खोल दिए कि वो कबूतर बाहर निकल जाए। थोड़ी देर में सारा सामान भी आ गया। पूरे घर में चीजें सेट करने में काफी रात हो गई थी। रात को सोते वक्त उसकी नींद एक बड़ी अजीब सी लेकिन जोर से आती आवाज से खुली। अखिल उठा, बाहर हॉल में गया तो देखा कि आवाज फ्रिज से आ रही थी। सोचा सुबह आदमी बुला के ठीक करवा लूंगा, और उसने फ्रिज का स्विच ऑफ किया और फिर सोने चला गया। लेट के थोड़ी देर ही सुस्ताया होगा अखिल कि एक बार फिर आती हुई नींद में उसे वही आवाज सुनाई दी। अखिल उठकर वापस फ्रिज के पास गया। थोड़ी देर फ्रिज के आगे पीछे देखा कि आखिर यह आवाज आ क्यों रही है। जब कुछ भी समझ नहीं आया तो फ्रिज का प्लग भी उसने निकाल दिया और सुकून की एक सांस ली कि तभी एक और आवाज उसकी नींद खराब करने को जैसे तैयार बैठी थी। कमरे का दरवाजा खोला तो एक कबूतर कमरे के अंदर घूम रहा था। ये रात किसी तरह कटी। सुबह पूजा होने वाली थी घर में, तो 10 बजे तक उसकी बीवी पारुल मायके से अपने मम्मी पापा के साथ आ गई थी। हवन की सारी तैयारियां हो चुकी थी। बस 11 बजे के मुहूर्त और पंडित जी का इंतजार था। जब 11 बजने में 1 मिनट बचे तो अखिल से रहा नहीं गया और उसने पंडित जी को फोन मिलाया। फोन उठते ही उसने पूछा कि आप कहां हैं? बदले में पंडित जी हंसते हुए जोर से बोले, अरे जजमान, पहुंच गया हूं। आपका दरवाजा तो खुला ही है, सामने देखिए, सीढ़ियों पे ही हूं मैं। अखिल दरवाजे से बाहर निकला तो सचमुच सीढ़ियों पे पंडित जी को देख के खुश हो गया। वो उनके हाथ से सामान लेने के लिए आगे बढ़ा ही था और पंडित जी आखिरी सीढ़ी चढ़ने ही वाले थे कि ऐसा लगा मानो किसी ने उन्हें उठाकर फेंक दिया हो। लुढ़कते हुए 20 सीढ़ियों से नीचे एक जोर की आवाज के साथ गिर पड़े और दर्द से चीखने लगे। अखिल की नजर एक झलक में पंडित जी पर गई और दूसरी झलक सीढ़ियों के पास बनी खिड़की पे, जहां पर एक कबूतर बैठा था। .5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी, प्रवीण के साथ। अखिल के नए घर में आज पूजा थी और पूजा की एक रात पहले उसने अपने घर में जब सारा सामान शिफ्ट किया तो देर रात कई तरह की आवाजें उसके सामने हुई, जिनसे वो सारी रात परेशान रहा। और अगले दिन जब वो घर में पूजन करवाने आए पंडित जी के हाथों से सीढ़ियों पर ही सामान ले रहा था कि तभी उसकी आंखों के सामने पंडित जी तकरीबन 20 सीढ़ियां पीछे जाकर गिरे। सीढ़ियों के पास वाली खिड़की पर नजर गई
वहां एक कबूतर बैठे आवाज कर रहा था। पंडित जी को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया गया। देर शाम जब उन्हें होश आया तो अखिल से बोले कि उस घर में कोई दोष है, वहां रहना खतरे से खाली नहीं है। अखिल को ऐसी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। शाम तक पंडित जी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया। उनको उनके घर तक छोड़कर अखिल जब अपने घर पहुंचा तो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके जब वो घर की ओर जा रहा था कि उसके कदम अचानक रुक गए, क्योंकि उसे लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे पीछे आ रहा हो। पलट के देखा तो जैसे किसी के कदमों की आवाज अचानक रुकी हो। अखिल ने इधर उधर देखा और फिर वापस घर की तरफ आगे बढ़ा तो वही आवाज दोबारा आई। इस बार वो रुका, लेकिन उसने पलटकर पीछे नहीं देखा। नजरें जब जमीन पर अपनी परछाई पर गई तो उसने दो परछाइयां देखी, जिनमें से एक परछाई थोड़ा सा हिली और फिर अंधेरे में कहीं गायब हो गई। इस बार अखिल ने पूरी हिम्मत जुटाई और पलट के देखा। दूर दूर तक पूरे पार्किंग लॉट में उसे कुछ नजर नहीं आया, पर जब नजर अपनी गाड़ी पर गई तो देखा कि गाड़ी के अंदर की लाइट ऑन है। अखिल को अच्छे से याद था कि उसने सब कुछ बंद किया था, फिर यह कैसे हुआ? अखिल ने आगे बढ़कर गाड़ी की लाइट स्विच ऑफ की और पलटकर जैसे ही वापस घर की तरफ जाने लगा कि एक आवाज आई। पलटकर देखा तो गाड़ी के कांच पर पहले अंदर से भाप बनी और किसी ने अपनी उंगलियों से एक हंसता हुआ चेहरा बनाया। इतना सब कुछ देखने के बाद अखिल ने जोर जोर से चिल्लाकर वॉचमैन को आवाज लगाई, वॉचमैन! 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 वो जब दौड़ा दौड़ा आया तो अखिल ने उससे पूछा, यहां कोई गड़बड़ है क्या? मतलब किसी भूत प्रेत का साया या ऐसा कुछ? वॉचमैन ने कहा, मालिक, मुझे तो बस 2 ही दिन हुए हैं यहां ड्यूटी पे लगे हुए, हमको तो ऐसा कुछ नहीं लगा अभी तक। अखिल ने एक झलक दोबारा अपनी गाड़ी की तरफ देखा तो वो हंसता हुआ चेहरा अब उसकी गाड़ी की कांच पर नहीं था। डरा डरा अखिल घर की ओर गया तो देखा लिफ्ट खराब थी, इसलिए सीढ़ियों से ही अपने 4th फ्लोर वाले घर पे जा रहा था कि तभी सीढ़ियां चढ़ते वक्त हर फ्लोर की दीवार पर उसे वो हंसता हुआ चेहरा दिखा। जब वो 3रे माले पे था तो उसे और एक आवाज सुनाई दी। दौड़ता हुआ अखिल जब ऊपर गया तो एक आधा बना हुआ चेहरा वहां था और जमीन पर एक चौक का टुकड़ा पड़ा था। दौड़ते हुए अखिल छत पर गया कि शायद ये किसी की बदमाशी और जो कोई भी है वो इस वक्त छत पर ही होगा। तो पूरे छत पर वहां से कोई दिखाई नहीं दिया, बस सुनाई दी तो एक आवाज, 93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी, प्रवीण के साथ। अखिल के नए घर में उसे ऐसी ऐसी परेशानियां हुई कि उससे रात को सोया नहीं गया। उसकी कार हो, बिल्डिंग की पार्किंग हो या सीढ़ियां, हर जगह उसकी आंखों के सामने उसे अजीब सी चीजें दिखाई दे रही थी। किसी का पीछा करते हुए जब वो छत पर देर रात गया तो दिखाई उसे कुछ नहीं दिया, बस एक आवाज आ रही थी,
घर में घुसने के बाद भी उसे बस दिन भर की सारी बातें परेशान किए जा रही थी। उसे नींद नहीं आ रही थी तो सोचा कि टीवी देख लिया जाए। अखिल ने टीवी ऑन किया और फिर थोड़ा कुछ खाने का लेकर खाते खाते टीवी देखने लगा। हल्की हल्की झपकियां उसे रह रह कर आ रही थी। टीवी देखते देखते अखिल को अचानक समझ आया जैसे उसे घुटन सी हो रही है। सांस लेने में दिक्कत सी होने लगी। गले पे भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई गला पकड़े है और अचानक ऐसा लगा जैसे गला बहुत तेजी से कोई दबा रहा हो। अखिल के हाथ से कटोरी छूटकर नीचे गिर गई। वो हड़बड़ाते हुए उठा, खिड़की के पास गया और गहरी सांसें लेकर वापस आया। उसने फर्श को साफ किया और सोफे पे बैठ के दोबारा टीवी देखने लगा। इस बार दोनों हाथ अखिल के सोफे के शोल्डर रेस्ट पे थे। उसे हल्की सी झपकी आई तो ऐसा लगने लगा जैसे किसी ने उसके हाथों को जकड़ लिया है और वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा। अखिल धीरे धीरे ताकत बढ़ाता जा रहा था, लेकिन उधर से भी ताकत बराबर लग रही थी। ज्यादा तब हो गया जब अखिल को कंधों में दर्द होने लगा। जब अखिल से और ज्यादा दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ तो किसी तरह बाहें मरोड़ के उसने झटके से खुद को छुड़ा लिया। बैठा बैठा जमीन पे हाफ रहा था। पूरे घर की उसने बत्तियां जलाई और हर जगह देखा, कहीं कोई नहीं था। सिर्फ नीचे सड़क पर इक्का दुक्का निकलती गाड़ियों की आवाज थी। अखिल ने टीवी बंद किया और आराम से चेयर पे बैठा। थोड़ी देर में जब सब कुछ नॉर्मल हुआ, उसकी सांस में सांस आई तो कमरे में जाकर सोने की कोशिश करने लगा। उसकी नींद आते आते उस रात फिर से चली गई। घड़ी देखा तो सुबह के 5 बजे थे। करीबन घंटे भर के बाद सुबह हो जानी थी। बाहर जाके सोचा टीवी ही देख लिया जाए। टीवी एक बार फिर चला के अखिल बैठा। गाने और न्यूज के चैनल बदल बदल के देखते देखते उसे एक बार फिर से एक झपकी आई। झपकी आते ही ऐसा लगा जैसे कोई उछल के उसके ऊपर कूदा हो और उसके दोनों हाथ पकड़ रखे हों और गले को दबोच रखा हो। ना तो अखिल के हाथ चल रहे थे और ना ही वो मदद को चिल्ला पा रहा था। सिर्फ घुटी हुई सी आवाज आ रही थी उसके गले से। आलम यह था कि अखिल ने आज छोड़ दी थी अपने जिंदा रहने की कि ठीक तभी घर की डोरबेल बजी। डोरबेल बजते के साथ ही अखिल के शरीर पर से वो दबाव अचानक से कम हो गया। अखिल ने दौड़ते हुए जाकर दरवाजे को खोला तो सामने उसकी बीवी थी, जिसके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। उसने कहा कि मुझे रात को एक बहुत बुरा सपना आया कि कोई तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है, इसलिए मैं दौड़ी दौड़ी यहां चली आई और तुमने एक बार भी मेरा फोन नहीं उठाया। कितनी बार मैंने फोन किया तुम्हें। अखिल ने थोड़ी राहत की सांस ली और अब तक घटी सारी घटना अपनी बीवी को बताते हुए बिस्तर के पास पड़े अपने फोन को लेने गया तो नजर खिड़की पर पड़ी, जहां सुबह की पहली किरण के साथ एक कबूतर बैठा हुआ उसे नजर आया। .5 रेड FM पे एक कहानी ऐसी भी, प्रवीण के साथ। अखिल के 15 दिन से हर कोने से बंद पड़े नए घर में कभी कबूतर मिले, कभी कुछ अजीब चीजें दिखी। गृह प्रवेश के वक्त पुजारी जी सीढ़ियों से गिर गए। उन्हें बहुत बुरी तरह से चोटें लगी थी। घर में
कार में, सीढ़ियों पर, हर फ्लोर पे मुस्कुराते हुए चेहरे बने हुए थे। और फिर टीवी देखते वक्त किसी का अखिल के गले को दबाना और उसकी बीवी के पहुंचते ही अखिल के शरीर पर से उस दबाव का कम होना। अखिल ने अपना फोन उठा के देखा तो उसकी बीवी और पंडित जी के कई मैसेजेस और मिस्ड कॉल्स पड़े थे। सुबह भी हो चुकी थी। अखिल ने तुरंत पंडित जी को फोन मिलाया। पंडित जी ने फोन उठाते ही कहा, तुरंत मेरे घर पहुंचो। और अखिल वहां अगले 15 मिनट में अपनी बीवी के साथ पहुंचा। पंडित जी ने बिना बात को घुमाए साफ साफ उससे कहा कि जजमान, उस घर में आप पैर भी मत रखना। घर को तुरंत खाली करवाओ और दूसरी जगह शिफ्ट हो जाओ, लेकिन यह काम किसी और से करवाना। तुम उस दरवाजे के अंदर भी मत जाना। अखिल ने पूछा कि ऐसा क्या है वहां जो कि वो पैर भी ना रखे। तो पंडित जी ने बताया, वहां कुछ तो ऐसा है जिसे पुरुषों से सख्त नफरत है, इसलिए तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ और मुझे भी सीढ़ियों से फेंका गया। लेकिन किसी और को उस आत्मा ने अब तक छुआ नहीं। मुझे ठीक जैसे तुम्हें कल रात को ऐसा लग रहा था जैसे कोई तुम पर हावी हो रहा हो, मेरे साथ भी वैसा ही हुआ। और उसके बाद रात को सपने में भी एक आवाज मेरे कानों में आकर कह रही थी, कोई नहीं आएगा उस घर में। तुम जितनी जल्दी हो सके उस घर को खाली कर दो, लेकिन ये याद रखना कि तुम उस घर में एक कदम भी नहीं रखोगे। वहां से निकलकर अखिल के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था कि अब वो उस घर को खाली कैसे करवाए। इतने में ही उसकी बीवी ने कहा कि तुम्हें अगर पंडित जी की बात ठीक से याद है तो उस घर में किसी पुरुष के घुसने से प्रॉब्लम है, तो क्यों ना मैं और मां हम दोनों मिलकर उस घर को खाली कर दें। अखिल नहीं चाहता था कि वो अपनी पत्नी की जिंदगी दांव पर लगाए, पर उसके बार बार कहने पर अखिल मान गया। और इसी बीच उसने प्रॉपर्टी डीलर जिससे ये फ्लैट लिया था उनसे पूछा कि उस घर में कहीं कोई दिक्कत पहले भी हुई है। तो प्रॉपर्टी डीलर ने सारी बात बताई। दरअसल उस घर में करीबन 8 साल पहले एक लड़की जो वहां अकेली रहती थी, एक दिन बड़ी घिनौनी वारदात में उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। उस घटना के बाद उसने उसी घर में सुसाइड कर लिया। उसके करीबन 2 साल बाद उस घर को मैंने किराए पे दिया, तो 1 हफ्ते में पता चला जो कपल वहां रह रहे थे उसमें हस्बैंड की हालत काफी खराब हो गई थी। उन्होंने उस फ्लैट को छोड़ दिया। मैंने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया, और अब जब उस बात को 6 साल हो चुके थे तो मुझे लगा कि शायद अब सब कुछ सही हो गया होगा। अखिल को अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए थे। घर का सामान सही सलामत शिफ्ट हो जाए, इसके लिए उसके सास ससुर भी वहां गए, पर ससुर जी घर के नीचे ही खड़े रहे और उन्होंने घर की शिफ्टिंग का सारा काम करवाया। उस घटना के करीबन 1 महीने बाद अखिल और उसकी बीवी एक नई जगह शिफ्ट हो गए, जहां उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई सिवाय एक चीज के, जो अखिल के घर में नहीं पर अखिल के सास ससुर के घर में हुई थी। अखिल के सास ससुर घर की शिफ्टिंग करवा के जब वापस अपने घर पहुंचे तो वहां उनके घर का सारा सामान बिखरा और टूटा हुआ पड़ा था, और घर में एक कबूतर उड़ रहा था। मैं हूं प्रवीण, और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी।
93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी, प्रवीण के साथ। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो।